हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव होम सेक्शन। मैं हूं सीमा शर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी कि पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट होता है वो उसे क्या खाना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा, उसे किस चीज़ का परहेज़ करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हम उसे दे सकते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में ऑपरेशन के नाम पर सिर्फ दो ही, खिचड़ी और दलिया, दो ही चीज़ें आती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी दिन का परहेज़ होता है और परहेज़ करना भी कंपलसरी होता है ताकि हमें पता चले कि हमें क्या खाना है और ना क्या नहीं खाना। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हमें इसमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए। ऑपरेशन के बाद पहले 2 दिन तक पेशेंट को लिक्विड डाइट पर रखा जाता है और इस लिक्विड डाइट में हम उसे कई तरह की चीज़ें दे सकते हैं। इस लिक्विड डाइट में हम उसे ये सब चीज़ें दे सकते हैं। हम उसे दूध दे सकते हैं जो टोन्ड हो। आपको टोन्ड मिल्क ही यूज़ करना है क्योंकि हमें उसे फैट फ्री चीज़ें देनी होती है। बिल्कुल भी फैट, घी, तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता है। और उसके बाद हम पेशेंट को चाय दे सकते हैं, लेकिन ये चाय हम बनाएंगे ये भी टोन मिल्क में ही हमें बनानी है और इसमें चाय की पत्ती की क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है क्योंकि चाय से एसिडिटी बनती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट को एसिडिटी ना हो, तो उसके लिए हमें लाइट चाय ही बनानी है। हम पेशेंट को ग्रीन टी दे सकते हैं, जिसे हर्बल चाय भी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छी रहती है पेशेंट के लिए। और उसके बाद हम उसे पतली सी दाल बना कर दे सकते हैं जिसे वो सूप की तरह पी सकता है। ये दाल बिल्कुल भी थिक नहीं बनानी है, आपको एकदम पतली बनानी है। उसके बाद हम उसे सूप दे सकते हैं। सूप में बीटरूट का सूप बहुत अच्छा होता है, जिसे चुकंदर भी कहते हैं। उसका सूप आप दें तो वो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। या आप चाहें तो पालक का सूप भी उसको दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। या फिर आप चाहें तो मिक्स वेजिटेबल सूप भी बनाकर दे सकते हैं। जो भी पेशेंट को पसंद हो उस हिसाब से उसकी चॉइस का सूप हम उसे दे सकते हैं। उसके बाद हम उसको जूस दे सकते हैं, लेकिन ये जो जूस होगा ये बिल्कुल भी आप पैक्ड जूस नहीं लाएंगे। आप घर में बना के फ्रेश उसे जूस देंगे, तभी वो एक हेल्दी ऑप्शन है। क्योंकि बाहर के पैक्ड फूड में या पैक्ड जूसेस में कंटेमिनेटेड होते हैं कभी कभी, तो इसलिए हमेशा आपको होममेड ही जूस देना है उसको। और उसके बाद हम पेशेंट को शेक दे सकते हैं। जैसे अगर गर्मियां हैं तो हम उसे मैंगो शेक दे सकते हैं और अगर सर्दियां हैं तो हम उसे चीको शेक या बनाना शेक दे सकते हैं। और ये शेक भी आपको टोन्ड मिल्क में ही बनाना है। और अब अगले 2 दिन तक हम उसे सेमी लिक्विड डाइट पर रखते हैं, लेकिन ये भी जो भी मैं डाइट आपको बताऊंगी उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च पाउडर ही आपको यूज़ करना और कोई मसाले आपको उसमें यूज़ नहीं करना है। और ये 2 दिन तक जो सेमी लिक्विड डाइट होगी उसमें हम पेशेंट को चाय से बिस्किट दे सकते हैं, लेकिन ये जो बिस्किट होंगे ये सिर्फ ओट्स वाले बिस्किट्स होंगे। मैदा वाले बिस्किट्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। और उसके बाद हम उसे पेशेंट को बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे सकते हैं, या जो भी सैलड अगर पेशेंट को पसंद है तो सैलड आप दे सकते हो, बॉइल्ड हो या अनबॉइल्ड हो, जैसे उसको पसंद हो पेशेंट को। या वेजिटेबल सूप दे सकते हैं आप उसको वेजिटेबल्स डाल के। वेजिटेबल दलिया दे सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। या खिचड़ी दे सकते हैं आप, वेजिटेबल डाल के खिचड़ी दें तो और भी अच्छा है। या फिर कर्ड दे सकते हैं हम इस अब ये। लेकिन ये जो दही होती है ये आपको टोन मिल्क की ही लेनी है, बिना फैट फ्री होनी चाहिए दही। और उसके बाद दही की छाछ बनाकर हम पेशेंट को दे सकते हैं। और मीठे में पेशेंट को समा के जो चावल होते हैं जो व्रत में खाते हैं उसकी खीर बनाकर दे सकते हैं। ये जो दलिया होता है उसको मीठा बनाकर भी दे सकते हैं। और फ्रूट्स दे सकते हैं। फ्रूट्स में पपीता और चीकू जो होता है वो सीजनल फ्रूट्स नहीं होता है, ये हमेशा मिलता है, तो ये तो आप कभी भी उसके पेशेंट को दे सकते हैं। या फिर अगर सीजनल फ्रूट्स भी है तो सीजनल फ्रूट्स भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये आपको ये बात याद रखनी है, जब भी आप पेशेंट को फ्रूट्स देंगे वो फ्रिज में से निकाल के आपको नहीं देने हैं, आपको रूम टेम्परेचर पे बाहर रख कर ही उसको देने हैं। अगर आप फ्रिज में फ्रूट्स रखते हैं तो खाने से 2 घंटे पहले आप फ्रिज में से निकाल के और रूम टेम्परेचर आने पर ही पेशेंट को आपको काट कर दें फ्रूट्स। और ऑपरेशन के 5वें दिन से हम पेशेंट को लाइट सॉलिड डाइट दे सकते हैं, लेकिन इस लाइट सॉलिड डाइट को आप जब भी बनाएंगे उसमें आपको मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। आप चाहें तो हरी मिर्च हल्की सी यूज़ कर सकते हैं, बाकी मसाले आपको यूज़ नहीं करने हैं। और उसके बाद जब भी आप पेशेंट को खाना देंगे तो उसमें आपको हैवी मील नहीं देना है। चाहे आप पेशेंट को ज़्यादा मील दे दें, लेकिन एक बार में हैवी मील नहीं देना है। इससे हम पेशेंट को ब्रेड दे सकते हैं, लेकिन ये जो ब्रेड होगी ये ब्राउन ब्रेड देनी है आपको, वाइट ब्रेड नहीं देनी है। अब इसे आप दूध के साथ भी दे सकते हैं या टोस्ट बनाकर भी दे सकते हैं। और उसके बाद आप इस ब्रेड का सैंडविच भी बना कर दे सकते हैं, वेजिटेबल सैंडविच बना के दे सकते हैं बिना, लेकिन आपको ये विदाउट ऑयल बनाना है। उसके बाद हम उसे चीला बना के दे सकते हैं, जो बेसन का चीला होता है वो बना के दे सकते हैं। या मूंग की दाल का जो चीला होता है वो भी हम पेशेंट को बना के दे सकते हैं, ये भी एक हेल्दी ऑप्शन होता है। और उसके बाद हम उसे रोटी और सब्ज़ी दे सकते हैं, लेकिन ये रोटी हम 1 या 2 से ज़्यादा हमें पेशेंट को नहीं देनी है। भरपेट पेशेंट को नहीं खिलाना, धीरे धीरे उसकी डाइट स्टार्ट करनी होती है हमें। या दाल रोटी आप दे सकते हैं। दाल रोटी में भी आपको 1 या 2 रोटी ही देनी है, मैक्सिमम आपको 2 रोटी देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। और ये रोटी भी आपको विदाउट घी देनी है, आपको घी नहीं लगाना है।
या फिर आप इडली सांभर बना सकते हैं, लेकिन ये जो इडली सांभर आप बनाएंगे ये बिना मसाले का होना चाहिए और इसमें इमली यानी टेमरिंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद मीठे में हम पेशेंट को रसगुल्ला दे सकते हैं, जो बंगाली रसगुल्ले होते हैं, क्योंकि ये टोन्ड मिल्क से बनते हैं इसलिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है मीठे में। उसके बाद हम पेशेंट को पोहा दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन होता है। वेजिटेबल डाल के हम पेशेंट को पोहा दे सकते हैं। पेशेंट को उपमा दिया जा सकता है, लेकिन ये जो आप उपमा बनाएंगे ये बिना ऑयल और बिना घी में आपको बनाना है। हम साग दे सकते हैं पेशेंट को, सरसों, मेथी, बथुआ, पालक, किसी भी चीज़ के पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनका साग बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही अच्छा इसमें फ़ाइबर होता है, तो वो भी हम दे सकते हैं। और उसके बाद हम पेशेंट को दे सकते हैं स्टफ़्ड रोटी दे सकते हैं। पराठा नहीं देना है आपको, स्टफ़्ड रोटी देनी है। अब ये पनीर की रोटी दे सकते हैं आप। पनीर जो आप यूज़ करेंगे वो भी टोन्ड मिल्क का ही होना चाहिए, या फिर आप जो बथुआ और मेथी आता है उसकी भी स्टफ़ दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन होता है सर्दियों में। या फिर गोभी जो होती है उसका भी हम स्टफ़ करके दे सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो तो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन होती हैं उन्हें मैं ये सलाह दूंगी कि आप रेड मीट बिल्कुल अवॉइड करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि इसमें फ़ैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको मीट खाना ही तो आप वाइट मीट इससे रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी आप ऑपरेशन के 10 से 15 दिन के बाद ये चीज़ खा सकते हैं। और इसे भी आप बिल्कुल लो फैट में बनाएंगे, बिल्कुल भी इसमें घी या तेल बहुत कम से कम होना चाहिए, तो ही आपके लिए हेल्दी ऑप्शन होता है। पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद अगर आप पूरा डाइट चार्ट फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।